गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8 और मम्मी हम दोनों के लिए बना रही है चाय। पापा मॉर्निंग ड्यूटी जा चुके हैं। चाय के साथ साथ मम्मी किचन भी थोड़ी समेट रही है कि काम फटाफट निपट जाए। अभी थोड़ी देर में फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। पहले हम दोनों चाय पियेंगे। मम्मी ने यहाँ चाय निकाल दी, फिर उसके बाद चाय पीने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि चाचा जी के बेटे को भी देना था और मम्मी को और अविनाश को भी ऑफिस जाना था। तो हमने चाय पीने के बाद फिर मैंने नाश्ते की तैयारी करी। आलू मैंने उबाल दिए थे और अविनाश ने बोला आज आलू की कचौड़ियाँ बना लो, तो मैंने आलू की कचौड़ी बनाई है। फटाफट से आलू फोड़े, उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें काटी, ये सब चीज़ें मिक्स करी क्योंकि अविनाश को आलू के पराठे और कचौड़ी मतलब प्याज उन्हें बहुत पसंद है, तो इसलिए प्याज और हरी मिर्च काटी। और साथ में अविनाश ने चाय भी चढ़ा दी थी कि फटाफट काम निपट जाएगा। मैंने फिर कचौड़ियाँ बनाने की तैयारी करी। मैं अपना काम कर ही रही थी, सारा मसाला हो गया था तैयार आलू का। उसके बाद मैंने शुरू किया। मैंने बोला सबसे पहले आप चाचा के बेटे को दे दो नाश्ता, उसके बाद मम्मी को दे देना। फिर अविनाश को भी ऑफिस जाना था। फिर अविनाश ने खुद भी नाश्ता करा क्योंकि आज लेट हो रहा था, तो मैंने कहा आज तुम ना पहले कर लो नाश्ता। मैंने कहा मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले फिर अविनाश ने चाचा जी के बेटे के लिए नाश्ता लगाया। वाची खेल रही थी मम्मी के साथ क्योंकि पापा मॉर्निंग शिफ्ट जा रहे थे ड्यूटी, तो इसलिए आज अविनाश मेरे साथ हेल्प करा रहे हैं। और वाची को पकड़ रखा है उसकी दादी ने। और यहाँ मैंने फटाफट सबके लिए बनाई और लास्ट में मैं अपने लिए बना रही थी। मैंने कहा मैं भी फटाफट नाश्ता कर लूँगी, सब लोगों ने ऑलमोस्ट कर ही लिया था। फिर मैंने अपने लिए नाश्ता लगाया, फटाफट से चाय गर्म करने रख दी थी और थोड़ी सी मलाई भी ली मैंने इसके साथ क्योंकि रखी हुई थी फिर वो वेस्ट जाती है, कोई खाता नहीं है। अविनाश खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। फिर मैं कमरे में नाश्ता लेकर आ गई थी। मैंने फटाफट से नाश्ता किया। उसके बाद मैं किचन की सफाई करने आ गई और क्योंकि आज हमें जाना था अपनी बहन के बेटे के बर्थडे में, तो मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया क्योंकि उसने बोला था कि जल्दी आ जाना, पर फिर भी हमें दिन हो गया था। यहाँ मैं फटाफट किचन का काम निपटा रही थी, गैस साफ़ करी, बर्तन धुले और काम तो सुबह हो गया था। तो जो नाश्ते के बाद का काम बचता है बस वो फटाफट से निपटा के मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया था क्योंकि वाची के साथ जाओ तो उसके साथ पूरी तैयारी करनी पड़ती है। गर्म पानी किया, मिल्टन की बॉटल में गर्म पानी डाला, उसकी बॉटल्स वगैरह धुली, पानी की, दूध की, वो रखी साइड। इसलिए थोड़ा सा उसके साथ टाइम लग जाता है, उसके कपड़े रखने पड़ते हैं, सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, उसका एक बैग अलग से तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने फटाफट काम निपटाया। उसके बाद पानी वानी गर्म करने के बाद मैं अपनी तैयारियाँ भी कर रही थी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है वाची के साथ तैयारियाँ करते करते। उसके साथ जल्दी कभी भी नहीं हो पाता, अगर वो लोग जल्दी बुलाते भी हैं तो नहीं हो पाता। सुबह से तैयारी करनी पड़ती है। और यहाँ हमारे घर के बाहर रोड बन रही थी और वाची खेल रही है अपने चाचा के साथ। मैं गेट पे आ गई थी तो ये रोने लग गई कि मम्मा शायद जा रही है। फिर मैंने सारी तैयारी करी, वाची का बैग ये पैक हो चुका है और वाची को भी मैंने तैयार कर दिया है। और घर के फ्रंट गेट से तो हम नहीं जा रहे हैं, घर की पीछे वाली गली से जा रहे हैं जो गैलरी छुट्टी रहती है पीछे, क्योंकि वहाँ रोड बन रही थी और यहाँ पर कोई रहता नहीं पीछे वाले घर में, तो हमने उनकी चाबी ले ली थी कि हम पीछे से निकल जाएंगे। फिर हम पीछे से निकले, यहाँ अविनाश आ गए थे, फिर इसके दादा भी आ रहे थे। अब हम वाची की मौसी के घर के लिए निकल गए हैं। वो भी बहुत देर से इंतज़ार कर रही है। मेरे मम्मी पापा भाई लोग तो पहले चले गए। उसके बाद फिर अब हम निकल रहे हैं क्योंकि अब हम फ्री हुए हैं। दिन के 2 बज रहे थे शायद, अब हम निकले। अब यहाँ मैं फ्राई से आगे आगे थे और पापा ने दिन में चाय बनाई थी कि मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ, तब तक अविनाश आ गए थे कि तुम लोग बाहर आ जाओ। तो हमने छोटे केटल में चाय डाल ली थी, रास्ते में पी और फिर हम थोड़ा सा आगे आए। उसका घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, पर यह है कि थोड़ा दूर है। ये उनके मतलब घर के सामने की ज़मीन है जहाँ पे वो खेती करते हैं। आजकल तो कुछ बो नहीं रखा, थोड़ा बहुत बो रखा। और यहाँ हम एंटर हो रहे थे तो हवन ख़त्म हो गया था, हवन हो चुका था उनके यहाँ पे। और फिर मैं उससे मिली और मैं घर में गई। मैंने कहा क्या बना रहे हो तुम लोग, तो बनाना हमने था, तो मैंने उसको बोला कि तू थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रखना। यहाँ उसने चाय चढ़ा दी थी। उसके बाद मैंने बोला कि और हम बनाते हैं, थोड़ा बाहर बनाते हैं, ये उसके घर के बैक साइड का एरिया है। तो यहाँ मेरा भाई राजमा बना रहा था, उसने राजमा उबाल के रखी हुई थी क्योंकि उसके साथ काम करवाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ वो 4 लोग रहते हैं, उसकी सास ससुर
और वो बच्चे को संभाल रहे थे, बाकी काम मेरी बहन निपटा रही थी। ये यहाँ पे फिर हमने बोला कि हम लोग तेरी हेल्प कराएंगे फटाफट, तो हमने उसके साथ फटाफट खाना बनवाया। आधा खाना गैस पे चढ़ा रखा था, आधा हमने चूल्हे में चढ़ा रखा था, और प्रसाद भी खाया। फिर हमने बाहर बैठ के, इतना मज़ा आ रहा था चूल्हे पे खाना बनाने में। उनके घर के पीछे का व्यू इतना प्यारा था। उन्होंने घर में अपने मतलब खेत में बो रखे थे लहसुन, प्याज, राई वगैरह, इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ मैं पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पनीर कट कर दिया था, पर बनाया मेरे भाई ने थोड़ा, उसने काफ़ी हेल्प करी। उसने बोला थोड़ा थोड़ा करके बना लेते हैं हम लोग ही, तुम अपना काम करो। तो वो थोड़ा डेकोरेशन वगैरह भी कर रहे थे अंदर, क्योंकि उसका पहला बर्थडे था। तो ठंडा इतना ज़्यादा हो रखा था यहाँ पे इनके घर में, भाई बहुत ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि खेत भी है घर के आगे भी पीछे भी, और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ मम्मी लोग और अविनाश और बहन का हस्बैंड सब तैयारी कर रहे थे। वाची बलून्स के साथ खेल रही थी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमने सारी तैयारी करवाई उसके साथ। और ये मेरा भाई पनीर की सब्ज़ी बना रहा है। यहाँ पर राजमा उसने बना दी थी, मिक्स वेज बना दिया था, और वो पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रहा है। वाची अंदर डांस कर रही थी, उसे इतना मज़ा आ रहा था खेलने में। यहाँ पे कभी इधर भाग रही, कभी उधर भाग रही, अब दीदी के साथ खेलने में लगी हुई थी अपनी, और सबके पीछे पीछे घूमे जा रही थी। और यहाँ मेरी बहन फिर अब तैयारी कर रही है। वैसे तो वो दूसरा ड्रेस ला रही थी पहनने के लिए, पर समय नहीं मिला तो उसने फिर बाल ही स्ट्रेट करे। यहाँ केक कटिंग की तैयारी हो रही है। अभी बाबू का मूड अच्छा था, तो सब लोग बोल रहे थे अब केक कटिंग कर लो क्योंकि उसका मूड अच्छा है। तो यहाँ पे सभी लोग, फ़ोटो सेशन चल रहा था सभी का, सब ने एक एक करके फ़ोटोज़ खिंचवाई, उसका केक कटिंग हुआ। वाची को इतना मज़ा आ रहा था, वाची ने तो पहले ही केक में हाथ मार दिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केक रखा हुआ और उसकी उंगली केक में ना जाए, उसको पकड़ना पड़ता है बार बार। तो पापा ने उसको अपनी गोद में ले लिया था, वरना वो पूरा केक ख़राब कर देती। वहाँ पे केक कटिंग हो रहा था और वाची भी क्लैप कर रही थी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। हम सभी लोग साथ में कभी कभी होते हैं, हमने इतना एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे, बाबू भी बहुत खुश था, उसने केक कटिंग किया, पर वो बाद में परेशान भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं भीड़ भाड़ देख के परेशान। ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, घर घर के लोग थे, पर फिर भी बच्चा सोया नहीं, थोड़ा परेशान हो गया था भीड़ भाड़ देख कर। और वाची यहाँ इतनी शैतान हो रखी थी, वो कभी इधर भाग रही, कभी उधर भाग रही, इतना खेला उसने, बहुत इन्जॉय करती है वो। फिर इन्होंने एक दूसरे को केक खिलाया, और वाची इनको देख रही थी। फिर हमने उसके बाद केक कटिंग के बाद खाने की तैयारी करी, मम्मी लोगों को खिलाया, पापा लोगों को खिलाया। लास्ट में हम सारे बच्चों ने बैठकर खाया, इतना मज़ा आया। फिर उसके बाद घर जाने की तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि 10 साढ़े 10 बज चुके थे, और यहाँ तो इतना ठंडा है। और मैंने इनके घर के बाहर से चकोतरा लिया, इनके घर के वहाँ पे पेड़ लग रखा था और इतने सारे चकोतरे लग रखे थे। फिर सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और घर जाने के लिए तैयारी करने लग गए। और यहाँ हम निकल चुके हैं, मेरा भाई तो आगे चले गया, और फिर यहाँ हम पीछे पीछे आ रहे थे। घर आके मैंने गर्म पानी किया, सबसे पहले बॉटल में गर्म पानी डाला, और उसके बाद हम चले गए सोने। बहुत नींद आ रही